हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री फैक्टर। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में कि कैसे इसे फाइंड आउट किया जाए। तो हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग इसकी बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एक नंबर फाइंड आउट करना होगा, जिसे हम लोग एक फैक्टर समझ लेते हैं, दैट इज आई। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। ये वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आई हो सकता है 2 आ जाए। अगर आई की वैल्यू 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी। अगर आई की वैल्यू 3 होती है, इन केस ऑफ 3 वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इन केस ऑफ वैल्यू 4, अगर वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और ये वैल्यू 5 आने पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3b। 6 देन sp3d2। और ये वैल्यू 7 आने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। ओके, सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड के लिए एक बहुत सिंपल सी बात होती है। सिंगल मतलब एक सिग्मा, डबल मींस 1 सिग्मा एंड 1 पाई, एंड ट्रिपल मींस 1 सिग्मा एंड 2 पाई। 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। बेसिकली आप एक बात समझ सकते हैं बहुत इजीली, दैट सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल में भी 1 सिग्मा होता है और ट्रिपल में भी 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। इसका मतलब हुआ आई को फाइंड आउट करने के लिए आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं। मतलब आई को फाइंड आउट करने के लिए सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं और इनकी वैल्यू 1 होती है। ओके, आफ्टर दिस लोन पेयर क्या होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका मतलब होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं H2O के लिए, तो ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड लोन पेयर्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स होंगे, हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है, जो भी सेंट्रल एटम है O, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की मैं बात करूं मैं, तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर होता है। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर होता है और इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ऑक्सीजन, तो इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, मींस 6 इलेक्ट्रॉन में से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग में चले जाएंगे। सो 6 - 2 इज इक्वल टू 4। इट मींस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एज अ पेयर अगर आप देखते हैं तो देयर विल बी 2 लोन पेयर्स। तो इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर्स। हाउ मेनी लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। ओके, वन मोर थिंग। इसके बाद में मैं अगर आपसे एक और एग्जांपल लूं आपके सामने, द एग्जांपल इज XeF2। ओके, Xe मींस ज़ेनॉन एक नोबल गैस है। ज़ेनॉन एक नोबल गैस होता है। हीलियम, नियॉन, हीना, नीना और करीना, जीना और रीना। आप इस तरह से ऑल द एलिमेंट्स लर्न कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पूरे टेबल को ग्रुप वाइज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कर लेना चाहिए। तो 18th ग्रुप के मेंबर्स ये होते हैं, these are 18th ग्रुप मेंबर्स। सो ज़ेनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इससे फर्क नहीं पड़ता इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जो ग्रुप नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली बता सकते हैं। तो ज़ेनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाते हैं, ज़ेनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाते हैं, बचते कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मींस हाउ मेनी पेयर्स, एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर्स। स्टूडेंट्स, आप आसानी से लोन पेयर यहां निकाल सकते हैं। हम जो भी बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, वो सेंट्रल एटम की ही बात करेंगे। XeF2 में Xe इज सेंट्रल एटम,
जो भी एलिमेंट नंबर में कम होता है, जो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, वही हमारा एज अ सेंट्रल एटम काम करेगा। तो जिसका हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, हम उस पर्टिकुलर को ही देखते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसके पास कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर्स। इसके बाद हम लोग जरा इस पॉइंट पर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपसे नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब हम लोग बात करते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। एक एग्जांपल लेते हैं BeCl2, इजी एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, BeCl2। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो भी सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बी कितने होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 4 इसका एटॉमिक नंबर है और 2 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इस Be ने दोनों इलेक्ट्रॉन Cl और Cl के लिए यूटिलाइज कर दिया। मतलब हुआ इसका ये दिस थिंग, इसने ऐसा किया। और अगर ऐसा होता है आप बताइए Be के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे B के पास में? 0, मतलब 0 लोन पेयर। Be के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के यूज आपने कर दिए इस साइड और इस साइड। Be के पास कोई इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, मतलब कोई सा लोन पेयर नहीं है। अब जरा बताइए मुझे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, एक और सिंगल बॉन्ड, एक और सिग्मा हो जाता है हमारे पास में। और इस तरीके से अगर मैं I की वैल्यू यहां फाइंड आउट करूं तो I की वैल्यू कितनी होगी? I इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड्स 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, लोन पेयर कितने हैं? कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब 2। आप जब बताएं 2 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता था? 2 मींस 2 ऑर्बिटल्स। स्टार्टिंग करिए S से, sp3। आप स्टार्टिंग S से करेंगे, सो 2 ऑर्बिटल्स मींस sp। तो हाइब्रिडेशन विल बी sp। बच्चों क्लियर है? इसके बाद में जरा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है CH4 पर मोर इजी एग्जांपल। कार्बन का हमें हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है। तो इस कार्बन के हाइब्रिडेशन के लिए सबसे पहले कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको चेक करने होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन 14 ग्रुप का मेंबर होता है। सो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन कितने यहां पर? 4 हाइड्रोजन्स। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करता है, मतलब ऑल दी 4 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब लोन पेयर नहीं है इसके पास। आप जब बताइए बच्चों मुझे CH4 के लिए I की वैल्यू क्या आएगी? 4 हाइड्रोजन एटम्स है, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम किस तरीके से हैं? सिंगल बॉन्ड से हैं। ऑल द हाइड्रोजन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब हुआ यहां पर I की वैल्यू कितनी आएगी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि जितने भी बॉन्ड बने, सिंगल डबल ट्रिपल, कंफ्यूज मत होइए, सिंगल को 1 काउंट करिए, डबल को 1 काउंट करिए, ट्रिपल भी 1 ही होता है। मतलब इसके पास 1 2 3 4 4 सिग्मा। लोन पेयर कितने? 0 लोन पेयर्स, मतलब I वैल्यू कितनी होती है? 4। और अगर I की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। वेरी नाइस, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी एग्जांपल सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ओके, इसके बाद में मैं एक और बेटर एग्जांपल अभी स्टार्ट करूं यहां पे। तो आप क्वेश्चन ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं H2O। मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है O का हाइब्रिडेशन कितना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। O 16 ग्रुप का मेंबर होता है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। मतलब इसके पास में है, इस O के पास में अगर बात करूं 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 में से इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, एक यहां जाता है, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मींस 2 लोन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन मींस 2 लोन पेयर्स। ओके, सो 2 लोन पेयर्स के पास बचते हैं। अब 2 लोन पेयर्स के पास में होता है और 1 सिग्मा एंड अदर सिग्मा। I की वैल्यू कितनी बनेगी?
आप बताएं ना मुझे, आई की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, मतलब आई वैल्यू कितनी होगी? 4। आई वैल्यू 4। अगर आई वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन होगा sp3। 4 मींस 4 ऑर्बिटल्स, sp 3p ऑर्बिटल आपको लेना है तो sp3, हाइब्रिडेशन इज sp3। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम लोग कुछ जगह हम लोगों को एक और फॉर्मूला इसका मिलता है, जैसे आई की वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल सकते थे, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स विथ दैट एटम, जिस एटम का हमें हाइब्रिडेशन निकालना है उस एटम से कितने और एटम्स अटैच्ड हैं, कितने और भी एटम्स अटैच्ड हैं, ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है। और साथ में इसको ऐड कर देना है, इसको ऐड कर देना है जस्ट लाइक दिस, किसके साथ में? लोन पेयर के साथ में। ये भी एक तरीका होता है, तो आपको रियलाइज होगा दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों कोई फर्क नहीं है, दोनों कोई फर्क नहीं है, ये एक ही चीजें होती है, ये सब रियलाइज करेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है XeOF2, XeOF4 लेते हैं, XeOF4 में हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है Xe का। Xe 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 ग्रुप का है, इसके पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाता है, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन ले जाता है। आउट ऑफ 8 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन लेके चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? 1 लोन पेयर। इसलिए आई की वैल्यू इस केस में क्या होगी? मैंने आपसे कहा आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स देखने होते हैं। Xe के साथ एक ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन, 1 and 4 मतलब 5, दिस वैल्यू इज 5। और लोन पेयर कितने हैं? 1 लोन पेयर, मतलब I इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 6। सो हाइब्रिडेशन विल बी व्हाट? हाइब्रिडेशन कितना होगा इसका? फाइंड आउट करना है इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? हाइब्रिडेशन इट विल बी sp3b2, हाइब्रिडेशन विल बी sp3b2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड होते हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का एंड 4 एटम फ्लोरीन का, ये किसी न किसी बॉन्ड से अटैच्ड होगा। डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो जितने भी बॉन्ड होंगे, सिंगल में भी एक सिग्मा, डबल में भी एक सिग्मा, ट्रिपल में भी एक सिग्मा, मतलब आप सारे बॉन्ड को 1 काउंट कर सकते हो। दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक जैसे होते हैं, फिर भी कुछ प्लेसेस पर ये मोर एडवांटेज देगा। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। इसके साथ में बच्चों से आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इन फॉर्मूला से ट्राई करिए। सबसे फास्ट आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, सबसे फास्ट। ओके, अब जरा हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है AsF3 सपोज AsF3 में As का हाइब्रिडेशन कितना होगा? बच्चों, मैंने पहले बताया कि आपको इन सेंट्रल एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। As कौन से फैमिली का है, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो न्यूज़पेपर आज सब बिके। आप किसी भी तरीके से बच्चों करिए, केमिस्ट्री का यही एक शॉर्टकट है कि आप कितनी भी ट्रिक से डेटा अपने माइंड में सेट करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये जो फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली, दिस इज 15th ग्रुप। इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब फैमिली तो एक ही है, सबके लास्ट में क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके 5 होंगे। AS के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि F एक बॉन्ड बनाता है।
कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसका मतलब होता है 1 लोन पेयर। हाउ मेनी लोन पेयर्स? 1 लोन पेयर। बच्चों इसके बाद में आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आई की वैल्यू के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड चाहिए। देखिए जितने भी नंबर ऑफ इससे एटम अटैच्ड हैं वो आप काउंट कर लीजिए 3 एटम्स है, और वही सिग्मा बॉन्ड का भी वैल्यू आएगा, क्योंकि ES के साथ अगर आप 3 फ्लोरीन अटैच करते भी हैं तो आप जरा बताइए मुझे 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। और एटम्स कितने अटैच्ड हैं? वो भी 3 है। तो दोनों फॉर्मूला एक जैसे ही होते हैं इनडायरेक्टली। ओके, इसके बाद में नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर फाइंड आउट करने की तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना लोन बचेगा? 1 लोन पेयर, तो +1। हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट? sp3 sp3। ओके बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद में एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। हम लोग कार्बन सीरीज में किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में बात कर लेते हैं। CH3 CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों मुझे फाइंड आउट करना है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी कार्बन। हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है मुझे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आप लोग यही रहिएगा और इसे समझिए कैसे मैंने फाइंड आउट किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये जो भी सिंगल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल दी 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज्ड। सो यहाँ पर लोन पेयर का कोई कांसेप्ट नहीं है, क्योंकि किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं बचने वाला। 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma and 4 sigma. How many sigma electrons? How many sigma bonds? 4 sigma bonds. अगर सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 4 है और ये कुछ भी नहीं है तो 4 का मतलब क्या होता है? sp3। इसकी जरा बात करते हैं। 1 2 3 4 मतलब sp3। आप जरा से प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आपको टिप्स पे आ जाएगा सारी चीजें। यहां पर देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर एक सिग्मा यहां पर होगा और एक सिग्मा यहां पर होगा। मैंने कहा था आपसे सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, डबल में भी एक सिग्मा, ट्रिपल में एक सिग्मा होता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3 बिकॉज़ sp2 बिकॉज़ 1 2 3। अब जरा बात करते हैं इस कार्बन की। 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 3 सिग्मा बॉन्ड्स, मींस sp2। जरा इस कार्बन की बात करिए, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल में भी एक सिग्मा होता है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? 2 सिग्मा मतलब sp। एंड इन दिस केस इस कार्बन पास में ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, यहां पर एक सिग्मा और यहां पर एक सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? sp। वेल डन स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक्चुअली हम लोग किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड, कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं मुझे, उसके आंसर आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दिस हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड, अगर कोई भी स्पीसी इन फॉर्म ऑफ आयंस है, फॉर एग्जांपल CO3 2-, इससे मुझे कार्बन का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। बहुत छोटी सी बात आपको याद रखनी है, जो भी चार्ज होगा वो सेंट्रल एटम से डील करेगा। सेंट्रल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे डील करेगा। 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड हो जाते हैं, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन एडेड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड में जाते हैं? 3 ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन की डाइट क्या है? 2 बॉन्ड्स, मींस 3 to 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, होते हैं, ठीक है। और 2 बॉन्ड का मतलब होता है एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पर होता है सीधे कि 3 to 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है किसको? ऑक्सीजन को। ऑल दी 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए कार्बन ने, सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ऑक्सीजन को दे दिए, कितने बचे? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। मतलब इस केस में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी?
आई की वैल्यू कितनी होगी, आसानी से आपसे बता सकते हैं। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन से अटैच्ड 3 ऑक्सीजन, जितने एटम अटैच्ड होते हैं वही आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, या फिर जितने एटम अटैच्ड हैं उन्हें आप नोट कर दीजिए। सो 3 हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2, हाइब्रिडेशन इज sp2। तो यहां पर बच्चों हाइब्रिडेशन होगा sp2। सिमिलरली आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैं अगर आपसे बात करूं NH4+, इसमें मुझे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, और जो भी चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम से ही डील होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां बचते हैं। हाइड्रोजन 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन को एक बॉन्ड चाहिए, मतलब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। 4 हाइड्रोजन मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हाइड्रोजन मींस 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इनके पास, सारा खर्चा हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। मतलब ये हुआ इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो फिर I की वैल्यू कितनी आएगी, जितने नंबर ऑफ एटम्स से अटैच्ड हैं 4 एटम्स, लोन पेयर कोई भी नहीं है, मतलब I इज इक्वल टू 4। बताएं जरा, बताएं मुझे हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3 means hybridization will be sp3, राइट। ओके बच्चों, आप से नोट कर लीजिए। इसके बाद में जरा हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त तरीके से एप्लीकेशंस हैं। बात करते हैं फर्स्ट, जरा हम लोग बात करते हैं एस कैरेक्टर की, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एटम का हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, जितने भी एस ऑर्बिटल उसमें होते हैं, अपॉन टोटल ऑर्बिटल्स इनटू 100। ओके, फॉर एग्जांपल sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना होगा। सो इन sp हाइब्रिडाइजेशन हाउ मेनी एस ऑर्बिटल, sp, s कितना होगा, 1 होगा। टोटल कितने हैं, 1 2 इनटू 100, मतलब 50%। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं कि sp2 में s कैरेक्टर कितना होगा, sp2 में s कैरेक्टर कितना होगा, तो 1/3 इनटू 100, मतलब वो 33.3%। आफ्टर दिस बच्चों, अगर मैं बात करूं sp3 में s कैरेक्टर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/4 इनटू 100, मतलब 25%। आप जरा मुझे ये बात बताइए कि एस कैरेक्टर का इसमें एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या इसका यूज है यहाँ पे। तो बच्चों आप बता दूं मैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका जो यूज है वो ये है कि आप एसिडिक नेचर, पोलैरिटी इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। आपने से नोट कर लिया होगा बच्चों। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, विच इज मोर एसिडिक, या आप बात करते हैं यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके बाद में CH3 ये आपको गिवन है एसिडिक नेचर। तो दिस इज एसिडिक अकॉर्डिंग टू एसिडिक नेचर आपको ये गिवन है, और रीजन आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, व्हाई, इसका रीजन क्या है। तो बच्चों ने अभी आपसे बात की कि यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, आप बताएं जरा मुझे, 1 सिग्मा एंड अदर सिग्मा, मतलब sp। ओके, ये भी क्या होगा, sp होगा। ठीक है, यहां जरा बताइए मुझे इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp2, इसका भी कितना है, sp2। जरा इसकी बात करिए आप, इस कार्बन पास टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन डेफिनेटली sp3 होगा, और आपको ये भी मैंने बताया था, क्लियर होगा। जरा बताएं मुझे, विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इससे निकलने वाला हाइड्रोजन ज्यादा आयनाइज्ड फॉर्म में निकल सकता है। इसका जो H+ होगा वो इजीली यहां से निकल सकता है, और इस कारण पे ये जो कार्बन होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो जाता है Sp की वजह से। तो इससे निकलने वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू दीस टू। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन, more electronegativity of this carbon. So because of the sp hybridization of this carbon. इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12th क्लास में अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन है दिस क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसकी जब बात कर लेते हैं तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि दिस इज मोर पोलर, ये ज्यादा पोलर होता है, ठीक है, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है और इसकी पोलैरिटी कम है। वाई? ऐसा क्यों? ये ज्यादा पोलर क्यों रहता है? तो स्टूडेंट्स यहां पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 सिग्मा 2 3 सिग्मा बॉन्ड मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp। आज आप बताइए मुझे इस कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? यहां पर एक हाइड्रोजन जो है वो साइलेंट है, आप इसे यहां से शो कर सकते हैं। इसके पास कितने सिग्मा? 1 2 3 4 मींस हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा इसका? sp3। मैंने आपको बताया था अगर हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp2 होगा, किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू sp3, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसमें s कैरेक्टर कम होता है। Therefore, this is more electronegative। जरा बताएं मुझे आप, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या है? लीस्ट। मतलब ये होता है कि इस बॉन्ड में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is least, is less कर लीजिए। तो इसमें डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। पोलैरिटी का सीधा फंडा होता है, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, दोनों एटम्स के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी रहेगी। यहां पर ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही। इस केस में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है पहले से, तो इन दोनों को निग्लेक्ट कर दीजिए, इन दोनों को चेक करिए, इस कार्बन को और इस कार्बन को। ये कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब होगा यहां पर डिफरेंस क्या रहेगा? ज्यादा डिफरेंस रहेगा, यहां डिफरेंस ज्यादा रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए पोलैरिटी इसकी डिफरेंस यहां पर ज्यादा है, इससे पोलैरिटी इसकी ज्यादा होगी और इसकी पोलैरिटी कम होगी। तो स्टूडेंट्स इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं और ये जो मैंने आपको बताया भी, ये सारा तैयार कर लेते हैं। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।